कुछ लोग ऐसे होते हैं जो निराकार भगवान को मानते हैं, है ना। निराकार को मानने के कारण वो भगवान की शरण में कभी नहीं आते। तो ये सब चीजें, ये सब जो है ना, हमने कल इसका अध्ययन किया था, समझा था। तो आज हम जो है भगवान के इस अध्याय का प्रारंभ अर्जुन के बोलने से हो रहा है। तो अर्जुन जब बोलेंगे तो वो प्रश्न ही प्रश्न पूछेंगे। तो किम तद ब्रह्म, अर्जुन उवाच किम तद ब्रह्म किम अध्यात्म किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदेव किम उच्यते। तो अर्जुन ने कहा, है भगवान, है पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, भौतिक जगत क्या है और ये देवता क्या है, कृपा करके ये सब मुझे बताइए। हे मधुसूदन, यज्ञ का स्वामी कौन है और वह इस शरीर में कैसे रहता है और मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर अर्जुन प्रश्न पूछ रहे हैं, 8 विषय के बारे में जानना चाहते हैं ना। तो इसको एक एक करके हम जानेंगे। तो इन दोनों श्लोक में सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें एक प्रयाण काल के बारे में पूछा गया है ना, किसी मृत्यु के समय की बात आई है यहाँ पर, है ना, कि मृत्यु के समय क्या होता है ना। तो हम अपने जीवन में जो कुछ भी करते हैं ना, तो हम जीवन भर अच्छे कर्म बुरे कर्म जो भी करते हैं उसकी परीक्षा कब होती है, मृत्यु के समय। तो जो लोग हर समय कृष्ण भावनामृत में लगे रहते हैं, अंत समय में उनकी क्या गति होती है, अर्जुन ये जानना चाह रहे हैं ना। तो मृत्यु के समय शरीर में जो है हमारे सारे कार्य रुक जाते हैं, शरीर हमारा सब काम करना छोड़ देता है और मन भी जो है उसकी दशा भी सही नहीं रहती। तो इस तरह शारीरिक स्थिति जो है ना बिगड़ जाती है उसकी, बिल्कुल इसकी जीव की। और वो जरूरी नहीं कि भगवान का स्मरण कर सकेगा या नहीं कर पाएगा ना। तो और ये जिसका जन्म होता है तो उसकी मृत्यु तो होगी ही, ये तो बिल्कुल अटल सत्य है ना। क्योंकि दूसरे अध्याय में भगवान ने बताया था ना कि देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा ना तथा देहांतर प्राप्ति धीरे तत्र न मुह्यति, है ना। तो जिसकी मृत्यु हुई, जिसका जन्म हुआ है तो उसकी मृत्यु भी बिल्कुल निश्चित है। तो अब इस श्लोक को भगवान यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जब अर्जुन पूछ रहा था कि देहांतर के बाद जो उसने दूसरे अध्याय में जो इस तरह की बातें भगवान ने बताई थी, तो वो कैसे होता है, देहांतरण यानी शरीर का अंतरण यानी दूसरे शरीर में जाना। तो भगवान आगे के श्लोक में ये बताएंगे कि कैसी स्थिति में मनुष्य को कैसा शरीर प्राप्त होता है ना। ये सब चीजें इसमें भगवान बताएंगे। तो जरा मरण मोक्षाय ममाश्रित्य जगन्ति ये ते ब्रह्म तद विदु कृत्न अध्यात्म कर्म चाखिलम। तो यहाँ जो है जो जरा और मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं, जरा यानी वृद्धावस्था और मृत्यु दोनों से मुक्त होना चाहते हैं, तो बुद्धिमान व्यक्ति मेरी भक्ति की शरण ग्रहण करते हैं। वे वास्तव में ब्रह्म है क्योंकि वे दिव्य कर्मों के विषय में पूरी तरह से जानते हैं। तो ब्रह्म क्या है, आत्मा बताई गई है ना। तो जो मेरी भक्ति, जो ये सब चाहते हैं, तो वो मेरी भक्ति यानी मेरी शरण में आते हैं क्योंकि वो सब जानते हैं मेरे दिव्य कर्मों के बारे में। क्योंकि भगवान का जन्म भी दिव्य है और कर्म भी उनके दिव्य है, जन्म कर्म से दिव्य ना। तो इसमें यही बताया। तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि जो है इस शरीर को बहुत सताते हैं, तो आध्यात्मिक शरीर को वो बिल्कुल नहीं सताते ना। तो जिसे आध्यात्मिक शरीर मिल जाता है तो वो भगवान का पार्षद बन जाता है और वो जानता है कि अहम ब्रह्मास्मि, तो मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। ब्रह्म क्या है, आत्मा है ना। जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का, देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानते हैं, वे अपनी मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान और समझ सकते हैं। तो जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर, है ना। तो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ये समझ जाता है कि भगवान श्री कृष्ण जो है इस भौतिक जगत और सभी देवी देवताओं के नियंत्रक हैं। उसको पता है कि देवी देवता जो है वो भी भगवान के नियंत्रण में रहते हैं, है ना। तो इस तरह वो धीरे धीरे भगवान में उसका विश्वास बढ़ता चला जाता है। तो अर्जुन के सारे जो
क्वेश्चन है उनके उत्तरों को हम एक इस टेबल के माध्यम से समझेंगे। तो अर्जुन के सवाल हैं और फिर भगवान के इसमें उत्तर दिए हुए हैं। तो ब्रह्म, ब्रह्म क्या है? आत्मा है। और आत्मा क्या है? जीव आत्मा अविनाशी और जीवित इकाई है ना। तो इसमें ये बताया है तो कि जैसे आत्मा और जो परमात्मा है दोनों क्या है? अविनाशी होते हैं। आत्मा भी और हमारे हृदय के अंदर जो परमात्मा है स्थित, वो दोनों अविनाशी हैं। तो इसे हम कैसे समझेंगे? आचार्यों की मदद से ना। तो जीव आत्मा और परमात्मा दोनों में क्या अंतर है? केवल उसमें क्वांटिटी का, एक मात्रा का अंतर है। मतलब उसमें कितनी क्वांटिटी होती है परमात्मा में और आत्मा में। क्योंकि जीव आत्मा परमात्मा का अंश है तो इसलिए वो उसमें स्वाभाविक है कि उसमें जो क्वांटिटी है कम ही होगी, है ना। तो जीव आत्मा परमात्मा नहीं है। तो हमारे अंदर भगवान जैसे गुण है लेकिन हम भगवान नहीं है ना। हमारे अंदर परमात्मा जैसे गुण है लेकिन हम परमात्मा नहीं हो सकते। जैसे धधकती हुई आग होती है ना, तो उसमें बहुत तेज आग होती है, लेकिन उसमें जो चिंगारी होती है उसमें भी आग होती है ना। बस फर्क इतना है कि चिंगारी में थोड़ी कम मात्रा में होती है और धधकती हुई आग में बहुत अधिक मात्रा में होती है। इसी तरह से परमात्मा और आत्मा में अंतर है ना। फिर है अध्यात्म। अध्यात्म क्या है? जीव की प्रकृति, यानी जीव का स्वभाव। जीव का जो स्वभाव होता है उसे ही अध्यात्म कहते हैं, है ना। तो जीव का स्वभाव ही अध्यात्म है, यानी भगवान से जुड़ना, भगवान को प्राप्त करना। तो हमारा असली स्वभाव क्या है? भगवान की सेवा करना। तो हम भगवान के नित्य दास हैं और हम भौतिक प्रकृति के जब संपर्क में आते हैं तो हम भगवान को भूल जाते हैं और क्या करने लगते हैं? माया की सेवा करने लगते हैं। तो हमारा स्वभाव क्या है ना? अध्यात्म का स्वभाव, अध्यात्म क्या है? जीव आत्मा का स्वभाव। हमारा स्वभाव क्या है? भगवान की सेवा करना। और हम भगवान की सेवा को तो भूल जाते हैं, किसकी सेवा करेंगे, करने लगते हैं? भौतिक प्रकृति की या फिर माया देवी की हम सेवा करने लगते हैं ना। तो ये इसमें बताया। तो कर्म, कर्म क्या है? फलदायी गतिविधियां, तन की ओर ले जाने वाले कार्य। यानी हम जो भी कार्य करते हैं वो हमें शरीर की ओर ले जाते हैं। शरीर की ओर ले जाने वाली हमारी फलदायी गतिविधियां होती हैं वो ना। तो हम शरीर की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो भी काम करते हैं वो सब क्या कहलाते हैं? फलदायी कर्म कहलाते हैं। तो ऐसे कर्म हमें एहसास दिलाते हैं कि हम आत्मा नहीं शरीर हैं, यानी उल्टा हो जाता है। अभी हम कहते हैं कि हम शरीर नहीं आत्मा है, लेकिन हम जब शरीर की सेवा करने लग जाते हैं तो फिर वो हमें ऐसा एहसास होने लगता है कि हम आत्मा नहीं, हम शरीर हैं। यही क्या है? फलदायी गतिविधियां होती है। उसके बाद है अधिभूत। तो अधिभूत क्या है? भौतिक प्रकृति। और ये भौतिक प्रकृति क्या है? ये हमारा शरीर ना। तो हमारा शरीर जो 6 परिवर्तनों से गुजरता है ना। तो पिछले उसमें बताया था कि शरीर में 6 प्रकार के परिवर्तन, चेंजेस आते हैं। जैसे कि वो हर क्षण बदलता रहता है। जन्म लेता है, फिर थोड़ी देर बढ़ता है, फिर थोड़ी देर ठहरता है, फिर अपने जैसे संतान की उत्पत्ति करता है, फिर धीरे धीरे क्षीण होता है और उसके बाद वो समाप्त हो जाता है। तो ये हमारे शरीर के बदलाव हैं, है ना। और जिस समय, लेकिन जब हमारे शरीर से आत्मा निकल जाती है ना तो शरीर में कुछ भी चेंजेस नहीं होते। हमारा जो शरीर में परिवर्तन दिखता है ना, हम बाल्यावस्था में कैसे दिखते थे, युवावस्था में कैसे दिख रहे हैं और वृद्धावस्था में हम कैसे दिखेंगे, तो शरीर में जो परिवर्तन आते हैं ये आत्मा के कारण आते हैं ना। हमारे शरीर में यदि आत्मा नहीं होगी तो हमारा शरीर वैसे ही पड़ा रहेगा और वो सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा। तो आत्मा ही चेतना का कारण है। और फिर बताया अधिदेव क्या है ना। विराट प्रकृति जिसमें सभी देव शामिल हैं। तो भगवान का जो विराट स्वरूप है इसका भी हम आगे के अध्याय में हम इसको जानेंगे। तो उस भगवान के जो विराट स्वरूप में सभी देवी देवता समाहित है, वो अधिदेव कहलाते हैं। विराट रूप शनिक है भगवान का। हम ना विराट रूप में सूर्य चंद्र जो है भगवान की आंखें हैं, और उच्च लोक जो है भगवान के सिर हैं।
और अधोलोक भगवान के पैर हैं ना, ऐसा उसमें बताया गया है विराट स्वरूप में। और उसके बाद है, तो देखिए विराट स्वरूप का दर्शन करने के लिए कोई भी भक्त उत्साहित नहीं होता, वो नहीं चाहता कि भगवान के विराट स्वरूप देखे, क्योंकि वो बहुत ही भयानक होता है। तो इसका एक अलग से चैप्टर है, उसमें हम इसको अच्छे से समझेंगे। इसके बाद है अधियज्ञ। अधियज्ञ क्या है? तो भगवान ही समस्त यज्ञों के स्वामी है ना। भोक्तारम यज्ञ तपसाम, तो भगवान ही सभी तपस्याओं के और यज्ञों के स्वामी है, भोक्ता है। और फिर क्या है कि परमात्मा रहते कहाँ है? वो कहाँ रहते हैं? सभी के हृदय में रहते हैं, है ना। हम सबके हृदय में वो परमात्मा रूप में रहते हैं। तो मृत्यु के समय कृष्ण को हम कैसे याद करें? ना तो जीवन भर स्मरण करके, स्मरण का अभ्यास कैसे करेंगे हम ना, नाम जप का अभ्यास। हम अगर अभी से हम नाम जप करते रहेंगे तो वो हमारी आदत में आ जाएगा, प्रैक्टिस में आ जाएगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जब ये हमारी आदत में, स्वभाव में, प्रैक्टिस में आ जाएगा, तो अंत समय तक जब हम बोल नहीं पाएंगे, हमारी शरीर की सारी जो क्रियाकलाप है वो रुक जाएंगे, है ना। सारे अंग काम करना बंद कर देंगे, लेकिन फिर भी ये हमारे अंदर अंदर चलता रहेगा। इसलिए कहते हैं कि मृत्यु के समय भगवान कृष्ण को याद करना चाहिए, लेकिन हम चाह कर भी उस समय याद नहीं कर सकते अगर हमें प्रैक्टिस नहीं है ना। अगर हमारी प्रैक्टिस बनी हुई है तो वो स्वतः ही चालू हो जाता है, शुरू हो जाता है अपने आप ही ना। तो ये इसमें बताया गया है। तो श्री भगवान उवाच अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभावो अध्यात्मम अध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भव करो विसर्ग कर्म संज्ञतः। तो भगवान ने कहा अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है ना। तो ब्रह्म क्या है? जीवात्मा है जो अविनाशी है और दिव्य है। भगवान की तरह से ही हमारी आत्मा भी अविनाशी भी है, जिसका कभी नाश नहीं होता, और दिव्य भी है वो, है ना। क्योंकि उसमें भी भगवान जैसे सारे गुण हैं, बस उसमें जो है उसके क्वांटिटी का अंतर है। और उसका नित्य स्वभाव अध्यात्म या आत्म कहलाता है। तो उसका हमारी आत्मा का स्वभाव क्या है? अध्यात्म है, यानी भगवान की सेवा करना, है ना। ये हमारा स्वभाव है, हमें भगवान की सेवा करनी है, माया की सेवा नहीं करनी। जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधि कर्म या सकाम कर्म कहलाते हैं। तो इस भौतिक शरीर से हम जो भी फलदायी गतिविधियां करते हैं वो कर्म कहलाते हैं ना। वो कर्म जो है सकाम कर्म भी हो सकते हैं और कृष्ण भावना भावित कर्म भी होते हैं। तो कर्म वो होता है जो जीवात्मा को इस जगत में जो है शरीर लेने के लिए बाध्य करते हैं। हमारे कर्मों के आधार पर ही हमें अगला जन्म मिलता है। हमारे कर्म ही हमारे अगले जन्म को निश्चित करते हैं कि हमें कौन सा जन्म मिलेगा। अब इसमें देखिए ये बहुत सारे इसमें दिया गया है ना, जिसको जिस चीज का शौक होता है वो फिर उसी तरह का शरीर प्राप्त करता है ना। कोई खाने पीना का शौकीन है, एक इसमें ये भी बताया, तो ये भी दिन भर खाता रहता है ना। और किसी को सोने का निद्रा की आदत है तो उसको भालू का शरीर मिलेगा। तो इस तरह से अलग अलग तरह से बताया गया है कि जिसको जो भाव, जिस भाव में स्थिर होता है उसको वैसा ही शरीर प्राप्त होता है। इससे ये तो पुष्टि हो जाती है कि हमारे भगवत गीता में जो है पुनर्जन्म को वो मानती है ना, प्रतिपादित करती है कि पुनर्जन्म होता है ना। कुछ धर्म में कुछ लोगों का कहना होता है कि जन्म होता ही नहीं, बस एक बार हो गया और खत्म, है ना। लेकिन ऐसा नहीं, जन्म होता है। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम या प्रयाति च मद्भावम याति नात्र संशय। तो जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर त्याग करता है वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है ना। तो इसमें ये बताया गया है कि जीवन के अंत में जो जिस भाव में मेरे को स्मरण यानी याद करता है ना, तो उसी भाव में वो उसी तुरंत स्वभाव को प्राप्त कर लेता है। कहाँ गया?
हम्म। तो भगवान जो है सच्चित आनंद है ना, जो शाश्वत है। सत का मतलब होता है शाश्वत, और चित्त का यानी ज्ञान से परिपूर्ण, और आनंद यानी आनंद से परिपूर्ण। इस तरह अगर हम अंत समय में भगवान का स्मरण करेंगे तो हम भी सच्चिदानंद स्वरूप को ही प्राप्त करेंगे, और हमारी आत्मा शाश्वत है, और साथ में वो ज्ञान और आनंद से भी परिपूर्ण हो जाती है। और यह तभी संभव होता है जब हम वो भगवान से जुड़ती है ना। तो इसमें ये भी बताया था कि जैसे हम जिस ट्रेन का टिकट लेते हैं ना, तो हम वहीं जाएंगे। कि ऐसा नहीं कि हमने टिकट लिया बॉम्बे का और हम दिल्ली पहुंच जाए। तो इसी तरह से हम जहां पर अपने भाव को स्थिर करेंगे, अपने चेतना को स्थिर करेंगे, हम वहीं पर ही जाएंगे। और अगर हमारी चेतना में हरि नाम स्थित है, हम हरि नाम का जप करते हैं, उसकी हमारे चेतना में प्रैक्टिस है, तो हम सिर्फ भगवत धाम को ही जाएंगे। अहन्यानि भूतानि गच्छन्ति यमालयम शेषास्थावरम इच्छन्ति किमाश्चर्यम तः परम। तो सैकड़ों और हजारों जीव हर पल मृत्यु के निकट जा रहे हैं, लेकिन फिर भी एक मूर्खतापूर्ण जीवन जीने वाला खुद को मृत्युहीन समझता है और मृत्यु के लिए तैयार नहीं होता। यह इस दुनिया की सबसे आश्चर्यजनक चीज है। तो वो क्या कहता है, देखिए हम रोज देखते हैं ना कितनी शव यात्राएं निकलती हैं। हर, हर जीव, हजारों जीव जो हर पल मृत्यु प्राप्त कर रहे हैं, और हम जो है मूर्खतापूर्ण जीवन जी रहे हैं ना। हम क्या सोचते हैं कि हम अपने आप को समझते हैं कि ये मृत्यु तो उसके लिए आई है ना, हमारी थोड़ी आई है। अभी हमारी मृत्यु नहीं होगी, है ना। तो हम मृत्यु के लिए तैयार ही नहीं होते, और हमारी मेन परीक्षा होती है, मेन एग्जाम की हम कुछ तैयारी नहीं करते हैं ना। और जब जाएंगे तो हमारे परीक्षा के लिए हमारे कुछ याद ही नहीं होगा। तो हमें याद क्या करना है, हरि नाम का जप। हरि नाम का जो हम निरंतर जप करेंगे वो हमें याद रखना है। तो देखिए इसमें एक भरत महाराज की कहानी आती है कि भरत महाराज थे। ये मैंने पहले भी सुनाई थी किसी उसमें, किसी चैप्टर में। तो ये ऋषभ महाराज के पुत्र थे। तो स्नान करने के लिए वो नदी पर जा रहे थे, और एक हिरनी का जो है ना शिकार शेर कर रहा था, वो उसके पीछे दौड़ता है, और हिरनी गर्भवती रहती है, और वो जैसे वो तेज नदी को पे छलांग लगाती है शेर से बचने के लिए, तो उसका बच्चा जो है नदी में गिर जाता है। और भरत महाराज वहां पर स्नान कर रहे होते हैं, तो वो उस बच्चे को अपने आश्रम में ले आते हैं। तो पहले चित्र में ये देख रहे हैं, हम दूसरे में बता रहे हैं कि जब वो अब वो उस हिरन के बच्चे से उनको इतना प्रेम हो जाता है, इतनी आसक्ति हो जाती है कि उनका जो चित्त है ना हर समय उसी में लगा रहता है। तो वो यज्ञ भी देखिए कर रहे हैं, लेकिन उनका जो चित्त है वो हिरन की तरफ है, उसमें आसक्ति हो गई। जबकि वो अपना राजपाट छोड़कर किस लिए आए थे, विरक्त होकर आए थे वो, ताकि भौतिक पदार्थों में उनकी आसक्ति ना हो। लेकिन यहाँ पर भी यही हुआ कि उनकी आसक्ति हिरन में हो गई। और अंत में फिर क्या होता है कि एक बार हिरन जो है रात्रि में भी आश्रम में नहीं आता, वो घूमता रहता है। तो उनको हर समय उसकी चिंता सताती रहती है कि पता नहीं कहाँ गया होगा, कोई उसका शिकार नहीं कर ले। और जब वो रात में भी नहीं आता, तो भरत महाराज उसको खोजने के लिए रात्रि में निकल जाते हैं, और खोजते खोजते वो एक खाई में गिर जाते हैं। और जब जैसे वो खाई में गिरते हैं, तो उनकी जो है मृत्यु हो जाती है। तो मृत्यु के समय उनका जो भाव रहता है, उनकी जो चेतना रहती है, वो किसमें स्थिर रहती है, हिरन में। तो ये देखिए उनकी चेतना बिल्कुल हिरन में स्थिर है। और फिर क्या होता है, वो अगले जन्म में हिरन का ही शरीर पाते हैं। हालांकि उनको शरीर जरूर हिरन का मिलता है, लेकिन वो बहुत बड़े भक्त थे। इस कारण से उनकी स्मृति भी बनी रहती है हिरण के शरीर में रहते हुए भी, और वो आश्रम के इधर उधर ही घुमा करते थे जहाँ पर ऋषि मुनि जो है भक्ति किया करते थे। तो इस तरह से इसमें बताया है कि यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्ते कलेवरम तम तम तमय वेति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। तो हे कुंती पुत्र, शरीर त्याग के समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है, वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है।
तो भगवान क्या कह रहे हैं, निश्चित रूप से होता है, बिल्कुल भी इसमें संदेह नहीं है। तो हमें जो है इस बात को बहुत अच्छे से समझना है। तो हम जीवन भर जो भी काम करेंगे अंत समय में हमें उसी का स्मरण आएगा ना। जैसे एक व्यापारी है, उसकी मृत्यु आती है तो वो क्या, उसके पुत्र अगर उसके समीप में खड़े होंगे तो वो उसको देख के क्या बोलेगा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो ना, तुम जाओ वहां दुकान पे जाओ, है ना, नहीं तो आज तुम्हारा आज जो कमाई है वो नहीं होगी। और इस तरह से वो अंत समय में या तो क्या करेगा, दुकान के आसपास ही रहने वाला कोई जीव जंतु का शरीर धारण करेगा, है ना, या अच्छे कर्म होंगे तो हो सकता है वो उसी परिवार में फिर से मनुष्य शरीर धारण करके आ जाए, नहीं तो वो कोई जीव जंतु, कोई चूहा, कुत्ता, बिल्ली, कुछ भी बन के वहां आसपास घूमेगा ना। और ऐसा नहीं हो सकता कि जीवन भर वो मौज मस्ती करे ना। तो अंत काल में भगवान को याद करके हम भगवत धाम को प्राप्त कर सकते हैं। भगवान इसमें यही कह रहे हैं कि जिस भाव में जिस भाव का स्मरण करता है वो निश्चित रूप से उसको प्राप्त होता है। तो ऐसा नहीं कि हम जब परीक्षा देने जाएंगे और तभी हम पढ़ लेंगे, साल भर तो हमने पढ़ाई करी नहीं और बस एक दिन पढ़ लेंगे और हो गई हमारी पढ़ाई, है ना, तो इसमें हम फेल हो जाएंगे, रिजल्ट उसका सही नहीं आएगा। हमें साल भर पढ़ाई करनी होती तब जाके हम कोई परीक्षा क्लियर कर पाते हैं। इसी तरह से हम जब पूरे जीवन भर हरि नाम का जप करते हैं तभी वो हमें याद हो पाता है ना, वो हमारी चेतना में ऑटोमेटिक चलता है फिर। तो इस तरह से आ, हमें हरि नाम का जप निरंतर करते रहना चाहिए, क्योंकि ये जो भक्ति की जो पॉलिसी है ना, ये हमारे जीवन के साथ भी रहती है और जीवन के बाद भी ना। जो LIC की पॉलिसीज है ना, इसी तरह से भक्ति भी एक पॉलिसी है, ये कभी नष्ट नहीं होती। अगर हम थोड़ी सी भी भक्ति करते हैं उसका भी हमें जो है परिणाम मिलता है, अच्छा परिणाम मिलता है। कल हमने देखा था ना कि वो उच्च कुलों में जन्म लेते हैं, धनवान कुलों में जन्म लेते हैं। तो थोड़ी सी भी अगर हम करेंगे तो उसका भी हमें प्रतिफल मिलता है, इसलिए हमें भक्ति की तरफ जाना चाहिए। तो अतः हे अर्जुन, तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए और साथ ही युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन और बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। तो इसमें भगवान को किस तरह से प्राप्त कर सकेंगे ये इसमें बताया है ना। उसमें यही बताया है कि हम अपने जो चित्त है उसको भगवान में स्थिर करें, तभी हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमम पुरुषम दिव्यम याति पार्थानुचिंतयन्। हे पार्थ, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है वह मुझको अवश्य ही प्राप्त होता है ना। तो स्मरण करते हुए निरंतर मन लगाता है अविचलित भाव से, बिल्कुल भी विचलित नहीं होता, जिसकी अटूट श्रद्धा होती भगवान में, है ना, और ध्यान लगाता है। जैसे कि कौन थे, प्रहलाद महाराज भी थे ना, वो हर समय उनका ध्यान में रहते थे, उनका चिंतन करा करते थे, स्मरण करते थे, है ना। अटूट विश्वास था। उनके पिता ने उन पर कितने अत्याचार किए ना, लेकिन उनका विश्वास जो है बिल्कुल भी टूटा नहीं। तो इसमें एक अजामिल की कहानी भी आती है कि उससे भी हमें बहुत सारी बातें सीखने को मिलेंगी कि भगवान कितने दयालु हैं, तो हमें मालूम पड़ेगा कि और हम कितने पापी हैं, ये भी हम उसमें देखेंगे। और एक इसमें उदाहरण ये भी आता है कि जैसे कैटरपिलर होती है ना, तो वो तितली बनना चाहता है कैटरपिलर ना, तो वो इसी जन्म वो हमेशा हर समय तितली का ध्यान करता है और इसी जन्म में वो फिर तितली बन जाता है अंत में। इसी तरह से हम जिसका ध्यान करेंगे, हम भगवान का ध्यान करेंगे, तो अंत में हम भी भगवान जैसे दिव्य शरीर को, आध्यात्मिक शरीर को प्राप्त करेंगे और उनके गुणों को भी हम विकसित कर पाएंगे। तो इसमें देखिए अजामिल की कहानी आ रही है कि तो एक अजामिल जो है एक बहुत बड़ा भक्त था भगवान का, और एक बार वो लकड़ी लेने के लिए वन में जाता है और वहां पर एक स्त्री पुरुष को वहां पर वो व्यभिचार करते हुए देखता है। तो उसके मन में भी कामना उत्पन्न होती है और वो उस जो एक वो वैश्य होती है उसके पास जाकर कहता है कि तुम मुझसे विवाह कर लो ना, जबकि उसका विवाह पहले से हो चुका होता है।
फिर भी वो उसके साथ आगे विवाह का प्रस्ताव रखता है, और फिर क्या वो उससे विवाह कर लेता है, और जो उसकी पहली पत्नी होती है उसको वो निकाल देता है। कौन? अजामिल। और उसकी जो उसकी पत्नी रहती है वैश्या, तो उसकी जरूरतों को पूरा करने के लिए वो दिन रात कार्य, अच्छे बुरे कर्मों में लिप्त हो जाता है। जुआ खेलना, चोरी करना, मांस भक्षण करना, ये सारे काम वो करने लग जाता है। तो फिर उसके बहुत सारे बच्चे भी होते हैं, और फिर क्या होता है कि आखिरी एक बच्चा होने वाला होता है, तभी कुछ ऋषि मुनि उसके घर पे आते हैं। तो अजामिल तुम्हारे ये दोनों पति पत्नी उनसे भोजन करने के लिए कहते हैं। तो वो जैसे, उनको पहले तो मालूम नहीं होता था कि ये किस तरह के व्यक्ति है, लेकिन जब उनको मालूम होता है ऋषियों को कि ये तो एक व्यभिचारी व्यक्ति है और इस तरह से इसने किया है, तो वो भोजन ग्रहण करने से मना कर देते हैं। तो लेकिन फिर उसकी पत्नी उनको कहती है कि आप वो भोजन ग्रहण नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं गर्भवती हूँ, तो मुझे कुछ आशीर्वाद तो दे। तो वो उनको कहते हैं ऋषि मुनि कि ठीक है, तुम ऐसा करो, अभी जो आपका जो पुत्र होगा इसका नाम तुम नारायण रखना। तो जब उनको पुत्र होता है तो वो उसका नाम नारायण रख देते हैं ना, और नारायण रख देते हैं। अब ऋषि मुनियों के कहने से अब क्या होता है कि अब इसका अजामिल का अंत समय आता है, और अंत समय में जो है वो जब उसको यमदूत लेने आते हैं, मृत्यु निकट आती है, तो और उसके शरीर से जब वो आत्मा को खींच कर निकालते हैं ना, आत्मा को पाश में बांधते हैं, तो उस समय आत्मा को बहुत बहुत दर्द होता है ना, क्योंकि वो स्थूल शरीर में मन, बुद्धि और अहंकार और युक्त जो शरीर होता है उसमें वो सूक्ष्म शरीर में रहती है। तो इस सूक्ष्म शरीर को यातना शरीर भी कहते हैं ना। तो वो शुद्ध आत्मा नहीं होती, क्योंकि वो बुरे बुरे संगति में रहने लगती है ना। आत्मा भी तो हमारी दूषित हो जाती है, जबकि आत्मा में हमारे परमात्मा के गुण है, लेकिन जब वो बुरे कर्म में लिप्त होती है तो वो आत्मा भी शुद्ध नहीं रहती। और हमारा जो सूक्ष्म शरीर होता है उसको वो जब वो ले जा रहे होते हैं तो अजामिल को बहुत पीड़ा होती है, और वो उसे बहुत डर भी लगता है। तो वो चिल्लाता है क्या, नारायण नारायण, और उसको पुकारता है। तो भगवान की हम इसमें देखेंगे दयालुता कितनी है ना। तो अजामिल ने नारायण को किस लिए पुकारा? उसने अपने पुत्र को पुकारा था, लेकिन भगवान का नाम नारायण है, तो भगवान नारायण का नाम सुनते ही जो भगवान के दूत वहां पर आ जाते हैं, विष्णु दूत। और जहां विष्णु दूत होते हैं वहां यमदूत नहीं ठहरते, और वो तुरंत यमदूत वहां से चले जाते हैं, क्योंकि वहां पर विष्णु दूत आ गए होते हैं ना। तो इस तरह से इसमें ये बताया गया कि जो अंत समय में भगवान के नाम का स्मरण भी कर लेता है तो वो भगवान के धाम जाने का अधिकारी हो जाता है। अब ये निश्चित नहीं है कि वो भगवान के धाम में गया होगा, क्योंकि वो तो बहुत पाप कर्म करता था, लेकिन उच्च लोकों को उसने अवश्य प्राप्त किया है ना। तो क्योंकि विष्णु दूत आए थे, तो इसमें भगवान अपने भक्तों के साथ जो है बहुत दयालुता रखता है, और वो याद रखते हैं। उन्होंने, भगवान ने क्या याद रखा कि ये अभी तो भ्रष्ट हुआ है ना, पथ भ्रष्ट हुआ है, लेकिन पहले तो ये मेरा भक्त था। तो इसलिए वो अपने विष्णु दूतों को वहां पर भेज देते हैं, और वो है ना। तो इसमें उनका पक्षीवान गरुड़ आता है और भक्तों को ले जाता है उसमें बिठाकर। तो मनुष्य की चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान सर्वज्ञ, पुरातन, नियंता, लघुत्तम से भी लघुतर, प्रत्येक के पालन करता, समस्त भौतिक बुद्धि से परे, अचिंत्य तथा नित्य पुरुष के रूप में करे। वे सूर्य की भांति तेजवान है और इस भौतिक प्रकृति से परे दिव्य रूप है। तो भगवान तो सूर्य की भांति तेजवान है। जब तेजवान की बात आती है तो तेज किसका होता है? सूरज का। इससे अधिक तेज किसी का है ही नहीं, है ना। तो उपमा सूरज की इसलिए दी गई है, ऐसा नहीं कि सूरज भगवान से भी ज्यादा तेजवान हो गया, है ना, क्योंकि उपमा देने के लिए इसके अलावा कुछ होता ही नहीं है। तो इस तरह से यहाँ पर इसमें बताया। तो भगवान जो है सारी वस्तुओं के उद्गम है, प्राचीनतम है, आदि पुरुष है, सर्वज्ञ, सब कुछ जानते हैं ना, सबके पालक हैं, पुरातन है, शिक्षक हैं,
अचिंत्य यानी अणु से भी अधिक वो सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म है। और आत्मा का जो, हमारी आत्मा का जो आकार है वो बाल के अग्रभाग का 10,000वां हिस्सा होता है ना। हमारी आत्मा इतनी छोटी होती है, किंतु भगवान इतने इतने सूक्ष्म है कि वो बाल के भी हृदय में प्रविष्ट कर सकते हैं। भगवान का स्वरूप इतना छोटा होता है, इतना सूक्ष्म होता है। तो इसलिए हम, कोई कहता नहीं भगवान दर्शन नहीं देते, हो तो इतने छोटे से रूप में वो हमें दर्शन देंगे भी तो हमें इन आंखों से नहीं दिखाई देंगे। उसके लिए हमें भगवान की ही कृपा चाहिए, वो तभी हम भगवान को देख सकेंगे। जैसे कि किसने देखा था? संजय ने देखा था, है ना, उनको दिव्य दृष्टि प्रदान की गई थी। तो इसमें ये सारी बातें बताई गई हैं भक्तों के विषय में। फिर अनन्य चेतसा सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभ पार्थ नित्य युक्त योगिना। तो जो हमेशा मुझे बिना विचलित हुए याद करता है, उसके लिए भक्ति सेवा में निरंतर लगे रहने के कारण हे पृथा पुत्र, मुझे प्राप्त करना आसान हो जाता है। जो बिना विचलित हुए मुझे याद करता है, हर समय मेरा चिंतन करता है, मेरी भक्ति में लगा रहता है, तो वो मुझे प्राप्त कर सकता है। उसके लिए ये मुझे प्राप्त करना बहुत ही आसान हो जाता है ना। तो वो क्या करता है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हर समय वो जो भगवान का चिंतन करता है, भगवान के नाम गुण रूप लीलाओं का के बारे में जानता है, पढ़ता सुनता है ना, उनके नाम का जप करता है, तो वो भगवान को प्राप्त कर लेता है। मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी हैं, कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। तो इसमें प्रश्न उठता है कि जो भगवत धाम जाते हैं तो क्या उनका पुनर्जन्म नहीं होता ना? तो इसका उत्तर है कि हाँ, उनका पुनर्जन्म नहीं होगा ना, क्योंकि वो इस अनित्य जगत में वो फिर कभी वापस नहीं लौटते। तो हमारे जिस प्रकार के कर्म होते हैं उससे ही हमारा प्रारब्ध बनता है ना। प्रारब्ध किसे कहते हैं? जो हमने पहले जन्म में पूर्व में किए गए जो हमारे कर्म होते हैं वो प्रारब्ध कहलाते हैं। और इन प्रारब्ध को भोगने के लिए हमें धरती पर आना होता है। तो हमारी जिस प्रकार की इच्छा रहती है उसके अनुसार ही हमें अगले जीवन के लिए शरीर भी मिलता है। और हमारी भगवत गीता इस जो जन्म है इसका संस्तुति करती है, यानी इसका प्रतिपादित करती है। तो देखिए 60 साल की उम्र में जो है हमारी सरकार हमें क्या कहती है कि आप घर बैठिए, रिटायरमेंट ले लीजिए, वो हमें अयोग्य मान लेती है। लेकिन तो क्या हम आध्यात्मिक जीवन में 60 वर्ष की उम्र में प्रगति कर पाएंगे? भक्ति हो सकेगी हमसे 60 साल के बूढ़े शरीर से, है ना? तो कई लोगों की सोच होती है ना कि अगर जैसे आप यूथ है, अगर आपके हाथ में माला कोई देखेगा ना, माला पर जब आप जप करेंगे तो क्या क्या, सबसे पहली क्या धारणा बनेगी कि अरे ये तू क्या कर रहा है ना, कि ये कोई उम्र है ये सब करने की, ये तो वृद्धावस्था में जाके होता है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये ही उम्र है। हमें भगवान की भक्ति उसी क्षण शुरू कर देनी चाहिए जब से हम जन्म लेते हैं। जन्म के साथ ही हमारी भक्ति शुरू हो जानी चाहिए, क्योंकि वृद्ध शरीर से हमारी भक्ति नहीं होगी। उस समय तो हमारी प्रैक्टिस काम आएगी, हमने जो अभ्यास किया है अपनी युवावस्था तक, है ना, तो वो जो हमारा अभ्यास है वो हमारी वृद्धावस्था में काम आता है। तो ये इसमें बताया गया है, ठीक है। तो ये संसार जो दुखालय है ना, और अनित्य है, तो दुख तो आने पड़े आते हैं, चाहे कितना भी प्रयत्न कर लो, तो यहाँ सुख आने वाले नहीं है। और सुख अगर आते भी हैं तो किस लिए आते हैं? वो हमारे पुराने दुखों को भुलाने के लिए आते हैं, सुख जो आते हैं, ताकि वो नए दुख और दे सके हमें भगवान। और भगवान दुख नहीं देते, दुख तो हम अपने कर्मों से ही प्राप्त करते हैं। लेकिन जैसे हम दुखी थे, फिर थोड़े सुख के दिन आए, और सुख के दिन क्यों आए? ताकि हम उन पहले वाले दुखों को भूल जाए। अब फिर से हमारे नए दुख के दिन आने वाले हैं। तो ये सब इसमें ऐसा चलता रहता है ना। तो लेकिन जो मेरे धाम में आता है तो वो इस संसार में दोबारा नहीं आता, उसे आध्यात्मिक जगत जो है वो ही वहीं पर वो स्थायी रूप से रहता है।
तो इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्न तक सारे लोग दुखों के घर हैं और जन्म तथा मरण का चक्कर लगा रहे हैं, किंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता वो फिर से जन्म नहीं लेता, है ना। इसमें वही बात कही है कि ये सारा ये जो जगत है ये अनित्य है, दुखालय है और दुखों का घर है। इस भौतिक जगत में अगर हम आए हैं तो दुख तो आना ही बिल्कुल स्वाभाविक है, चाहे वो हरे कृष्णा। है ना। तो भगवान इसमें ये बता रहे हैं कि दुख केवल यही धरती पर ही नहीं है, स्वर्ग में भी है, अनेक लोगों में भी दुख है, क्योंकि वहां पर भी जो है असुर देवता पर जो आक्रमण करते हैं ना, तो वो देवता लोग भी बहुत दुखी रहते हैं और इन देवताओं की जो सहायता करने के लिए वो कभी कभी अर्जुन जैसे योद्धाओं को भी वहां पर बुलाते हैं, है ना। तो ब्रह्मा जी को भी के लोक में भी दुख है, उनके लोक भी नष्ट होने वाले हैं, है ना। हाँ, ये जरूर है कि पृथ्वी जो है वो जल्दी प्रलय में हो जाती है, उसका जो है शीघ्रता से समाप्त हो जाती है, लेकिन जो देवताओं के दिन हमने गणना पढ़ी थी ना कि बहुत बड़े दिन होते हैं देवताओं की, तो वो बहुत देर से समाप्त होते हैं। तो ये हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि जन्म मरण तो वहां पर भी है, देवताओं के स्वर्ग में भी, है ना। और ब्रह्मा जी की भी आयु निर्धारित है, हमने पढ़ा था कि 100 वर्ष की आयु, अभी 50 वर्ष उनके पूरे हो चुके हैं। तो वहां भले ब्रह्मा जी का 100 वर्ष पृथ्वी के अरबों वर्षों के बराबर होता है ना। तो जन्म मरण की जो प्रक्रिया है उससे उनको भी गुजरना होता है ना। और ब्रह्मांड में कितने 14 भुवन है ना, 14 लोक है, और उसमें सबसे ऊंचा क्या है, ब्रह्मलोक यानी सतलोक जिसको हम कहते हैं। लेकिन इससे ऊपर भी एक पार ब्रह्म है, और वो पार ब्रह्म क्या है, जिसके स्वामी भगवान श्री कृष्ण है ना। और वो उनका परम धाम क्या है, गोलोक वृंदावन यानी कृष्ण लोक है। तो भगवत धाम ही हमारा स्थायी घर है, और वहीं हमें भगवान वहां ले जाने के लिए भगवान हमें बार बार बुलाते हैं और हमें वहां जाना की तैयारी करना चाहिए। हरे कृष्णा। इसके बाद हम देखते हैं अव्यक्त अक्षरम इत्यमाहु परमाम गतिम न यम प्राप्य न निर्वंत निवर्तन्ते तद धाम पर मम। तो जिसे वेदांती अप्रगट, मैं इस चैप्टर के फिर बाद में फिर बात करते हैं। जिसे वेदांती अप्रकट और अविनाशी बताते हैं, जो परम गंतव्य है, जिसे प्राप्त कर लेने पर कोई वापस नहीं आता, वही मेरा परम धाम है। तो यहाँ पर भगवान ये कह रहे हैं कि इस इसमें जो अप्रकट और अविनाशी बता रहे हैं ना, जिसको वेदांती लोग, तो वो मेरा परम गंतव्य है। तो ब्रह्म संहिता में भगवान के धाम को चिंतामणि धाम बताया गया है कि जहाँ सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। वहां पर क्या है, एक कल्प वृक्ष है, बहुत सारी उसमें वहां पर सुरभि गाय है, अधिक दूध देती है, और वहां के महल पर क्या लगी है, पारस मणि लगी हुई है। तो इस तरह से भगवान का धाम जो है बहुत ही सुंदर है, सर्वश्रेष्ठ है। तो भगवान इसमें यही कह रहे हैं कि वो मेरा परम धाम है, वहां पहुंचकर जो व्यक्ति है ना वो फिर से पृथ्वी पर नहीं आता। देखिए भगवान का धाम कितना सुंदर बताया गया है ना इसमें। तो हमें बस यहाँ पर जाने की तैयारी करनी है ना। एग्जाम की तैयारी हमें अभी से शुरू कर देनी चाहिए। हमें एग्जाम की डेट का के बारे में नहीं सोचना है, डेट जो भी हमारी डिसाइड होगी हम तभी एग्जाम दे देंगे। तो हमें अभी से भगवत धाम जाने की तैयारी करनी है, और तैयारी हमें कैसे करनी है, भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नामों का जप करके, उनके नाम गुण रूप लीलाओं का स्मरण करके, उनको सुनकर और भक्तों के साथ रहकर, साधुओं के साथ रहकर ना, शास्त्रों को पढ़कर हम अपनी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। तो ये देखिए अब हम जो है गोलोक के बारे में जानेंगे। ये गोलोक चार्ट है, ये भगवान इसमें देखते हैं क्या क्या बताया। तो सबसे पहले जो ये अब जो पिंक कलर का है, गुलाबी रंग का,
तो इसमें जो है ये भगवान का धाम बताया, तो ये किसी की कल्पना नहीं है, बहुत सारे शास्त्रों में इसके इसका वर्णन हुआ है। हाँ, यस प्रधान मैडम, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, आपका स्वागत है। है ना, तो सबसे ऊपर किसका धाम है? भगवान का परम धाम गोलोक वृंदावन धाम है, इसे वैकुंठ भी कहते हैं ना। तो वैकुंठ यहाँ पर इसका तात्पर्य क्या होता है कि जहाँ पर कोई कुंठा नहीं होती। तो वैकुंठ में बहुत सारे धाम है, उनमें से सबसे ऊंचा क्या है? गोलोक धाम। तो उसका स्वरूप कैसा है गोलोक धाम का? उसका स्वरूप है कमल की पंखड़ियों की तरह से है ना, बहुत सुंदर है वो। और गोलोक में फिर क्या है? बहुत सारे धाम है, जैसे मथुरा धाम, वृंदावन धाम, जगन्नाथ धाम, द्वारका, हरिधाम, इस तरह से बहुत सारे हैं। साकेत भी वहीं पर है। तो ये सारे धाम क्या है? शाश्वत हैं। देखो, इसको ध्यान से समझना होगा, है ना। तो ये सारे धाम कैसे हैं? शाश्वत धाम है ना? और इसके नीचे जो है इसके नीचे जो है ये सदा शिव धाम है, शिव जी का धाम है। और फिर उसके नीचे प्रकृति है, जो माँ दुर्गा है और हमारी भौतिक प्रकृति की माता है ना, दुर्गा माँ। तो इसमें यही बताया कि भौतिक प्रकृति का कार्य होता है कि उनकी भौतिक प्रकृति की देख रेख में हमारा जो है ना सारे कार्य संपन्न होते हैं। और इस प्रकृति में जो है एक महाविष्णु है, और महाविष्णु अनंत कोटि यानी करोड़ों दृष्टिपात करते हैं तो अनंत ब्रह्मांड निकलते हैं। देखिए नीचे इसमें बता रहे हैं, ये जो गोल्डन कलर के बॉल जैसे है ना, ये अनंत कोटि ब्रह्मांड है। तो भगवान के जैसे भगवान दृष्टिपात करते हैं या श्वास छोड़ते हैं तो उससे अनंत कोटि ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं। और फिर अनंत कोटि ब्रह्मांड में गर्भोदक्षाई विष्णु प्रत्येक ब्रह्मांड के भीतर जाते हैं। और फिर प्रत्येक ब्रह्मांड में जो है ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों रहते हैं। जैसे हमारे पृथ्वी लोक का जो हमारा जो ब्रह्मांड में जो हम पृथ्वी लोक पर है, इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश है। ऐसे अनंत कोटि बहुत सारे ब्रह्मांड है और सभी में अलग अलग ब्रह्मा विष्णु और महेश होते हैं, और इनको गर्भोदक्षाई विष्णु कहा जाता है ना। तो इसको समझना भी बहुत, जब हम इसका गहराई से अध्ययन करेंगे ये सारी बातें हमें तब समझ में आएंगी। तो इस तरह से ये सब जो है भगवान के ही विस्तार है। और हमारी भौतिक प्रकृति का नाश तब होता है जब वो प्रलय आता है और डूब जाती है उसमें। तो गर्भोदक्षाई विष्णु जो के नाभि कमल के ऊपर 7 लोक होते हैं। ये देखिए नीचे सबसे नीचे वाले इसमें बताया है, गर्भोदक्षाई विष्णु है ना, और उनके नाभि कमल जो उसके ऊपर 7 लोक हैं जो उच्च लोक कहलाते हैं। भूलोक, भूलोक ये हमारी पृथ्वी लोक होती है। भुवा, भुवलोक, स्वलोक, महरलोक, जनलोक, तपोलोक और सतलोक यानी ब्रह्मलोक भी कहते हैं उसको, है ना। ये 7 लोक हैं, लेकिन ये भी शाश्वत नहीं है, स्थायी नहीं है। इनका भी ये भी अनित्य है। जैसे पृथ्वी का प्रलय होता है, इसी तरह से इन 7 लोकों का भी प्रलय होता है। क्योंकि हम कहते हैं ना स्वर्गलोक की प्राप्ति को हम बहुत बड़ी प्राप्ति मानते हैं, लेकिन वो बहुत बड़ी हमारी उपलब्धि नहीं होती। हमारी उपलब्धि वो है कि अगर हम गोलोक वृंदावन धाम जाते हैं, वैकुंठ में जाते हैं, है ना, वो हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। और फिर जहाँ पर ये गर्भोदक्षाई विष्णु शयन कर रहे हैं, उसी के नीचे फिर और 6 लोक होते हैं। वो है अतल, वितल, सुतल और तलातल, महातल, पाताल, रसातल, है ना। तो ये है ना, ये नीचे के लोक होते हैं। तो इस तरह से कुल मिलाकर 14 भुवन है। और इन 14 भुवन के स्वामी कौन है? भगवान श्री कृष्ण। तो इस तरह से जो सभी लोगों का जो क्षय होता है, विनाश होता है, लेकिन वैकुंठ, हरिद्वार, हरिधाम, गोलोक, है ना, साकेत धाम, वृंदावन धाम, जगन्नाथ धाम, ये जो अभी हमने बताए थे जो वैकुंठ में ही है, इनका कभी भी विनाश नहीं होता। इस तरह भगवान का धाम कभी भी क्षय नहीं होता है, वो अक्षर है ना, उसका कभी भी क्षय नहीं होता है। तो ये हम तभी कर सकते हैं जब हम कृष्ण भावना भावित होंगे और कृष्ण में हम अपनी पूर्ण चेतना को स्थिर करेंगे। उस हर समय हम भगवान के लिए ही चिंतन करेंगे,
हृदय से उनका मनन करेंगे, अपनी सारी इंद्रियों को उसमें भगवान की सेवा में लगाएंगे, तभी ये संभव हो पाएगा। तो जब भगवान इसमें देखते हैं हम कि भगवान जब इस धरती पर आते हैं ना, धराधाम पर, तो वो बहुत सारी लीलाएं करते हैं। वो बताते हैं लीलाएं क्यों करते हैं, वो बताते हैं कि मेरा धाम कैसा है। तो वे अपने गोलोक की जो भी लीला है वो यहाँ पर भी नाटक की तरह से हमें करके दिखाते हैं। तो भगवान ने वहां पर जो भी लीलाएं की वो वहां यहाँ पर करते हैं। तो वहां पर वो भक्तों के साथ हमेशा आनंद में रहते हैं, गाय चराते हैं, ग्वाल बालों के साथ खेलते हैं, माखन चुराते हैं। तो भगवान का धाम और उनका गुण, उनके रूप, उनकी लीलाएं सभी नित्य है, शाश्वत है। वहां पहुंचकर कोई भी इस संसार में फिर से आना नहीं चाहता। इसलिए भक्त कभी भी मुक्ति की भी इच्छा नहीं करता और न ही वो ब्रह्म में एकाकार होना चाहता है ना। कहते हैं ना मोक्ष की प्राप्ति हो गई। मोक्ष की प्राप्ति किसे कहते हैं कि ब्रह्म में एकाकार हो जाना ना। तो वो ये भी नहीं चाहता है, वो चाहता है कि भगवान की लीलाएं देखे तो भगवत धाम को जाए। तो कृष्ण के पास में ही रहना चाहता है और उसकी भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना चाहते हैं। तो मुकुंद माला स्तोत्र है इसमें ये। तो इसमें कह रहे हैं कुलशेखर प्रभु कह रहे हैं कि हे कृष्ण, कृपया मेरे मन को तुरंत अपने कमल के फूलों के पैरों की ओर जाने दे, जैसे कि राजहंस कमल के फूलों के तने में प्रवेश करता है। जब मेरी अंतिम सांस के समय मेरा गला हवा, पित्त और कफ की क्रिया से संकुचित हो जाता है, तो मैं आपको कैसे याद कर पाऊंगा, है ना। तो हम देखते हैं कि इसमें कितने उच्च स्तर की बात कुलशेखर कह रहे हैं ना। वो क्या कह रहे हैं कि मुझे अभी से अपने चरण कमलों में स्थान दे दो, यानी मेरे को मृत्यु अभी दे दो, क्योंकि अभी तो मैं स्वस्थ हूँ पूरी तरह से। मैं स्वस्थ रहूंगा तो मैं अंतिम सांस तक आपका नाम जप करता रहूंगा। और अगर मैं अपनी आयु का इंतजार करूंगा तो मेरा शरीर वृद्ध हो जाएगा और मेरा गला जो है कफ से भर जाएगा, पित्त और इस तरह से वात वायु कफ से वो संकुचित हो जाएगा, तब मैं आपको याद नहीं कर पाऊंगा। तो हे प्रभु, हे भगवान, मुझ पर आप दया करके अपने चरणों में स्थान अभी से दे दें। इसी तरह से माता कुंती भी उनको कहती है कि हे कृष्ण, तुम जो ना मुझे दुख देते रहना। तो वो सुख की कामना नहीं करती, वो कहती है तुम मुझे हमेशा दुख देते रहना ताकि मैं तुम्हारा हर समय स्मरण करती रहूं, मैं तुम्हें भूलूं नहीं। तो ऐसे भक्तों की जो है ना आकांक्षाएं इस तरह की होती हैं। और हम क्या है, हम अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए देवी देवताओं के पास जाते हैं, छोटी छोटी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। तो वेदेषु यज्ञेषु तपः सच दानेषु यत् पुण्य फलम प्रतिष्ठम यत्येति सर्वमिदं विदित्वा योगिम परम स्थानम उपेति चात्यम। तो जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है वह वेदाध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक तथा सकाम कर्म करने से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता। वह मात्र भक्ति संपन्न करके इन समस्त फलों की प्राप्ति करता है और अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त होता है। तो जो भक्ति के मार्ग पर चलेगा उसे सारे फल प्राप्त हो जाते हैं, सारे योग, क्योंकि भक्ति मार्ग की ओर ही जाते हैं ना। हमने इसको पढ़ा था, योग सीढ़ी देखी थी हमने ना। तो उसमें ज्ञान मार्ग है और कर्म योग बताया था सबसे पहले, फिर ज्ञान योग और अष्टांग योग। सब कहाँ जाते हैं, ये भक्ति की ओर, भक्ति का मार्ग ही प्रशस्त कर रहे हैं ये सब, है ना। तो हमारा परम लक्ष्य क्या है, भक्ति करने वालों को ये सारे फल तो मिलेंगे ही और साथ में उसे भगवत धाम भी मिलेगा। तो हमें अपने लक्ष्य का निर्धारण करना है। तो ये इसमें यही बताया गया है। कृष्ण भावनामृत की विशेषता यह है कि मनुष्य एक ही झटके में भक्ति करने के कारण मनुष्य जीवन के विभिन्न आश्रमों के अनुष्ठानों को पार कर जाता है। भक्तों की संगति आवश्यक है ना। तो ये तभी संभव है अगर हम भक्तों के साथ रह रहे हैं ना। भक्तों के साथ रहेंगे तभी हम भक्ति में प्रगति कर पाएंगे। तो इसमें बताया कि विभिन्न आश्रमों के अनुसार मनुष्य जीवन के विभिन्न आश्रम, तो विभिन्न आश्रम क्या है, 4 आश्रम है ना, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो इन सारे अनुष्ठानों को वो एक झटके में पार कर जाता है ना, अगर वो भक्ति के और तीव्रता से संलग्न होता है। उसे सब कुछ छोड़कर आश्रम में जाकर संन्यास नहीं लेना पड़ता ना, आश्रम नहीं अपनाना पड़ता उसको,
वो भौतिक जगत से अनासक्त होकर ही वो भगवान की भक्ति कर लेता है। भौतिक जगत से वो उसको अनासक्त हो जाए, विरक्ति हो जाए, और अपने घर में रहकर भी हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो गुरु शिष्य परंपरा के जो प्रमाणिक गुरु हैं उनके साथ रहकर हमें भक्ति करनी चाहिए, और भगवत धाम की प्राप्ति के हम उनके मार्गदर्शन से अधिकारी बन सकते हैं। तो 7वें से लेकर 12वें तक के अध्याय भगवत गीता के सार रूप हैं। अध्याय 7 से लेकर 12 तक के जो है ना सारे अध्याय किसके हैं? भक्ति योग से संबंधित हैं, और भगवत गीता का सार इन अध्यायों में छिपा हुआ है। तो पहले के 6 अध्याय तथा बाद के जो अंतिम जो 6 अध्याय हैं, इन मध्यवर्ती अध्यायों 6 अध्यायों के लिए आवरण मात्र है ना। तो जो शुरू के 6 अध्याय थे और बाद के जो 6 अध्याय अब आएंगे, अध्याय 13 से 18 तक के, वो क्या है? एक आवरण है, यानी कवर है। जैसे हमने बताया था कि एक बहुमूल्य जो रत्न होता है उसको हम उसमें रखते हैं ना, जेल बॉक्स में अच्छे से सुरक्षित रखते हैं, संभाल के रखते हैं। इसी तरह से भगवत गीता में जो भक्ति मार्ग है, भक्ति योग है, उसको बीच के 6 अध्यायों में, या कहां से कहां तक? अध्याय 7 से लेकर 12 तक में सुरक्षित रखा गया है। तो ये तो पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि पहले के 6 अध्याय 1 से 6 तक के अध्याय ज्ञान योग से कर्म योग से संबंधित है, और 7 से 12 तक के अध्याय भक्ति योग पर आधारित है, और 13 से 18 तक के अध्याय ज्ञान योग से संबंधित है। तो ये भक्ति योग को बहुत अच्छे से संभाल कर रखा गया है, तो जिनकी सुरक्षा भगवान स्वयं करते हैं। यदि कोई गीता के इन 6 अध्यायों को भक्त की संगति में भली भांति समझ लेता है, तो उसका जीवन समस्त तपस्याओं, यज्ञों, दानों, चिंतनों को पार करके महिमा मंडित हो उठेगा, है ना। तो क्योंकि केवल कृष्ण भावनामृत के द्वारा उसे इतने कर्मों का फल प्राप्त हो जाता है। जिसे भगवत गीता में तनिक भी श्रद्धा नहीं है, उसे किसी भक्त से भगवत गीता समझनी चाहिए, मनोधर्मियों से नहीं ना। कुछ लोग होते हैं ना कि भगवत गीता में तो ये लिखा है, हमें सब पता है, कोई पढ़ने की आवश्यकता नहीं, श्रद्धा नहीं होती। लेकिन उसको अगर वो भगवत गीता को भक्तों से सुनेगा तो बहुत अच्छे ढंग से समझ पाएगा, और किसी मनोधर्मियों से जो अपने मन से उनकी टीका टिप्पणी करते हैं ना, तो उनसे अगर सुनेगा तो वो उसकी समझ में आने वाली नहीं है। इसलिए हमें भगवत गीता भक्तों से ही समझनी चाहिए, क्योंकि भगवत गीता पर बहुत सारी टीका टिप्पणियां लिखी हुई है ना, सब बहुत सारी हैं। तो हर एक हमारा जो चैप्टर है यहाँ खत्म हो रहा है। तो किसी ने एक बार किसी ने मायावादी ने चैतन्य महाप्रभु से पूछा था कि आप हरि कीर्तन क्यों करते हैं ना, वेद पुराणों का अध्ययन क्यों नहीं करते? तो फिर चैतन्य महाप्रभु ने कहा था कि मेरे जो आध्यात्मिक गुरु हैं उन्होंने मुझे बताया कि मैं बहुत बड़ा मूर्ख हूँ, अज्ञानी हूँ, और इसलिए तुम केवल हरि नाम का जप करो, उसी से तुम आध्यात्मिक लाभ को प्राप्त कर पाओगे। तो यही स्थिति जो है हमारी है ना। जबकि ऐसा नहीं था, चैतन्य महाप्रभु तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण के ही अवतार थे ना, उसी चैतन्य रूप में वो आए थे। तो इस तरह हमारी ये स्थिति है। हमें क्या करना है? केवल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये हमें निरंतर जप करते रहना है। तो इससे हमें अभ्यास भी हो जाएगा, और अंत में हम भगवान को याद भी कर सकेंगे। याद करना हमें बहुत आसान हो जाएगा। इसलिए हमें महामंत्र का जप प्रतिदिन हमें करना है। माला जपनी है, एक माला तो डेली हमें करनी ही है, और इसमें केवल मात्र आप देखिए 7 मिनट लगते हैं, है ना। मैक्सिमम इसमें आपको 10 मिनट लग सकते हैं ना। तो हम भगवान को 7 और 10 मिनट तो दे ही सकते हैं ना। और इस तरह से धीरे धीरे फिर आप 1 से 2 माला करिए, 2 से 3, 3 से 4, ऐसे उसको बढ़ाते जाइए, और धीरे धीरे करते हुए 16 माला तक हमें आना है। क्योंकि हमारे चैतन्य महाप्रभु ने यही निर्देश दिया है कि 16 माला हम करेंगे तो हम जो है भगवान को प्राप्त कर सकेंगे। तो देखिए, नाम जप में इतने प्रभावशाली इसको बताया गया है कि अगर हम मनोरंजन के रूप में भी अगर उसका कीर्तन करते हैं ना, हरे कृष्णा गाकर करते हैं ना, आपने देखा होगा कि जो भक्त लोग होते हैं नृत्य करते हैं इस पर,
इस मंत्र पर, महामंत्र पर। तो कई बार उसमें परिहास में भी करते हैं, संगीत में भी करते हैं, मनोरंजन के लिए करते हैं, और कई बार वो उपेक्षा के भाव से भी करते हैं कुछ लोग, है ना। तो आपने अगर किसी भी भाव से अगर इस मंत्र का जप किया है तो वो उसका हमें प्रतिफल अवश्य मिलता है ना, भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं। और जो हमसे अनजाने में जो भी पाप कर्म होते हैं हम उनसे कुछ हद तक बच जाते हैं। तो हमें हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये तो हो गया जप। और यदि हमें कीर्तन करना है तो इसको हमें गा कर करना है। कैसे गा सकते हैं हम इसको? हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम रामा रामा राम हरे हरे। बहुत अलग अलग तरीके से हम इसको गा सकते हैं। हरे कृष्णा। प्रभु जी, हमारी क्लास आज यहीं समाप्त हो रही है। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। अगर किसी को कुछ प्रश्न हो तो माता जी से पूछिए या चैट बॉक्स पे लिखिए। हरे कृष्ण माता जी। माता जी चैट बॉक्स में प्रश्न है। माता जी, वेदों का सार भगवत गीता है क्या, या वेद अलग है, भगवत गीता अलग है? अनम्यूट करिए, म्यूट करिए अपने आप को। ये कौन होगा ना, प्लीज म्यूट कर लीजिए। हाँ, तो भगवत गीता वेदों का सार है। देखिए हमारा ये जो लाइफ है ना कलयुग में बहुत छोटी है। कितनी सी है? मात्र 100 ईयर्स की हम लेके चलते हैं ना। 100 और 100 वर्ष तक कोई पहुंच नहीं पाता। 60 से 70 के बीच में हम चले जाएंगे, ऐसा हम मान के चलेंगे, है ना। तो वेद 4 हैं। 4 वेदों को पढ़ना इस जीवन में मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन जैसा है ना। तो 4 वेदों का अध्ययन भी करना है। फिर उसके साथ हमें भौतिक आध्यात्मिक पढ़ाई होती है, एक भौतिक पढ़ाई होती है। भौतिक जब हम अध्ययन करते हैं तो उससे हम अपनी जीविका का उपार्जन करते हैं, वो भी करना बहुत जरूरी है। तो हम उधर पढ़ाई करेंगे या वेदों को पढ़ेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए जो भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में चारों वेदों का सार इसमें दिया हुआ है। अगर हम इस भगवत गीता को बहुत अच्छे ढंग से समझ लेते हैं तो हमें समझना चाहिए कि हमने चारों वेदों का अध्ययन कर लिया है। हरे कृष्णा प्रभु। हरे माता जी। माता जी, एक प्रभु जी पूछ रहे हैं कि यदि कोई व्यक्ति, पुरुष कोई मृत्यु को प्राप्त है और यदि उसका पुनर्जन्म होता है तो क्या वह पुनः पुरुष में ही जन्म लेगा, या फिर उसके जो ये लिंग है वो चेंज होगी? हाँ प्रभु जी, बिल्कुल चेंज हो सकता है। और ये ऐसा जरूरी नहीं है कि स्त्री को स्त्री का ही जन्म मिलेगा और पुरुष को पुरुष का। तो वो उसके कर्मों पर भी आधारित होगा। हमारे जो कर्म होंगे, हमारा जो चेतना जहां पर स्थिर हो जाएगी, हमें वो वाला शरीर प्राप्त होगा। आप देखते होंगे ना आजकल तो चेंज करवा लेते हैं ना, और पुरुष भी स्त्रियों की तरह बन के रहते हैं, और कई बार जो फीमेल होते हैं वो मेल की तरह से रहते हैं। तो ये तो जहाँ इस जगत में भी स्थिर नहीं रहा तो फिर वो वहां से, भगवान के वहां से तो कोई इसमें स्थिरता है नहीं ना। इसमें तो हमारे जैसे कर्म होंगे, हमारी जैसी भावनाएं होंगी, वैसा शरीर हमें अगले जन्म में प्राप्त होगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। सूरज प्रभु जी पूछ रहे हैं कि हमें किस संप्रदाय से जुड़ना चाहिए और रामायण गुरु से दीक्षा कब लेनी चाहिए? हमें संप्रदाय से तात्पर्य ये नहीं निकालना है कि किसी धर्म से हम इसको नहीं ले सकते। हमें बस इतना देखना है कि हम जिस गुरु को हम दीक्षा लेना चाह रहे हैं, गुरु को हम मानना चाह रहे हैं, तो वो गुरु परंपरा से आता हो, गुरु शिष्य परंपरा से, है ना। हमने अध्याय 2 में इसको समझा था
गुरु शिष्य परंपरा क्या होती है कि जो ज्ञान ऊपर से नीचे आता ना, एक प्रॉपर श्रृंखला से चलकर आता है ना, तो उसको एक गुरु परंपरा कहते हैं। तो जैसे ब्रह्मा जी ने ज्ञान किसको दिया था? नारद जी को दिया था। फिर नारद जी ने अपने शिष्य को दिया और फिर उनके 4 कुमारों को दिया। इस तरह से चलते चलते ये जो ज्ञान है ना, श्रील प्रभुपाद जी के माध्यम से हम तक पहुंचा है। तो ये जो श्रृंखला चली आ रही है, तो ये परंपरा में आया हुआ ज्ञान होता है और यही ज्ञान सही ज्ञान कहलाता है। बाकी तो मनोधर्मियों से हम दीक्षा लेंगे तो वो देखिए व्याख्याएं भी अलग अलग तरह से होती है ना। भगवत गीता पर बहुत सारी टिप्पणियां लिखी हुई हैं, सबने अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं ना। तो हमें उनके व्यक्तिगत विचार होते हैं, हमें अपने विचारों को बिल्कुल भी नहीं उसमें रखना है। हम हमें वही विचार जानने हैं जो भगवान हमको बताना चाह रहे थे ना। तो वो जो के तो विचार हम तक गुरु शिष्य परंपरा से आते हैं और ये हमें समझना होगा कि हमें किस तरफ जाना है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। माता जी, नंदिनी माता जी पूछ रहे हैं कि जैसे हमें कर्म करते रहना चाहिए और फल की कामना नहीं करनी चाहिए, लेकिन क्या भक्ति करना और गोलोक धाम में जाने की इच्छा करना फल की प्राप्ति को सोचना नहीं है? ये हमारा लक्ष्य है, लक्ष्य के लिए भगवान ने बिल्कुल भी मना नहीं किया। लक्ष्य का निर्धारण हम करेंगे तो ही हम कर्म में प्रवृत्त होते हैं और फिर उसके अनुसार हम कार्य करते हैं। कर्म करना है, फल की आसक्ति नहीं करना। फल की आसक्ति किसे कहेंगे? कि हम उसमें इतने आसक्त हो जाए कि अगर हमें उसमें सफलता ना मिले तो हम पूरी तरह से कुंठित हो जाते हैं। वो चीज हमारे अंदर नहीं आनी चाहिए। हमारा लक्ष्य यह है कि हम इस जीवन में भगवत नाम का जो है ग्रहण करके, उसका प्रचार प्रसार करके और उसका निरंतर जप करके भगवत धाम को प्राप्त करें। ये हमने लक्ष्य का निर्धारण किया है ना। अब उसमें हम सफल होते हैं या नहीं, ये भगवान के हाथ में है ना, या फिर हमारे प्रयत्नों पर भी डिपेंड करेगा कि हमारा प्रयास कितना रहा ना। अब अगर हम उसमें सफल नहीं होते हैं तो उसके लिए हमें निराश नहीं होना है, क्योंकि उसमें भी भगवान ने उसका हमें बताया है ना कि आपने अगर थोड़ी सी भी भक्ति की है तो आप उच्च कुलों में जन्म लेंगे, धनवान परिवारों में जन्म लेंगे, आप मुनियों के घर में जन्म लेंगे, ताकि आप अपनी भक्ति को आगे अग्रसर कर सकें, उसमें प्रगति कर सकें। तो ये इसमें हमारी इच्छा ये उस तरह से नहीं है ना। आसक्ति होना अलग चीज होती है और ये तो हम भक्ति कर रहे हैं। तो हमें भौतिकता से, भौतिक जगत है, इससे हमें विरक्त होना है और भगवान में हमें आसक्त होना है। तो भगवान ने स्वयं ही कहा है कि मैं आसक्त मना, तो आप अपने मन को मुझ में आसक्त करिए। ये तो भगवान स्वयं कह रहे हैं। तो हम उसमें भगवान में ही अपने मन को स्थिर करना चाह रहे हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। माता जी, किशन प्रभु जी पूछ रहे हैं कि बंधन मुक्त कर्म कैसे कर सकते हैं? कर्म भी हो जाए और बंधन में ना रहें, उदाहरण के द्वारा कहें। कृष्ण भावना भावित होकर, हम कृष्ण भावना भावित होकर जब हम कर्म करते हैं तो वो हमें बंधनों में नहीं बांधता, है ना। देखिए हमने 3rd जो चैप्टर लिया था वो था हमारा कर्म योग और 5th चैप्टर था हमारा कृष्ण भावना भावित कर्म योग। 2 कर्म योग हमने पढ़े हैं ना। तो पहला जो तीसरा जो अध्याय था उसमें बताया था कि कर्म करें, फल की आसक्ति नहीं करना है। ठीक है। तो ये तो एक साधारण मनुष्य के लिए, सभी के लिए हम कहते हैं कि कर्म करो, फल की आसक्ति मत करो। ये सिंपल सी बात हो गई। और फिर जो 5th लेसन में बताया था अध्याय में कि कर्म कृष्ण भावना भावित होकर कर्म करना है, क्योंकि वो हमें कर्मों के बंधन में नहीं बांधेगा। तो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भी वही सारे कार्य करता है जो एक साधारण व्यक्ति करता है। उसमें कोई अलग से चेंजेस आपको नहीं दिखेंगे कि ये व्यक्ति कृष्ण भावना भावित है या नहीं, है ना। क्योंकि वो भी खाता है और दूसरा व्यक्ति भी खाता है ना। वो जो सारे कार्य जो सब लोग करते हैं वही कार्य वो करते हैं, बस वो सभी कार्य जो है भगवान को समर्पित करते हुए करते हैं। जो भी काम करेंगे वो पहले भगवान को अर्पित करेंगे, फिर वो स्वयं ग्रहण करते हैं। भोजन करना है तो वो पहले भगवान को खिलाएंगे, फिर खुद करेंगे।
ना। उदाहरण की बात आई है तो उदाहरण इसमें जो है अम्बरीश महाराज का बहुत अच्छा उदाहरण आता है ना। वो महाराजा थे, राजा ना, और इतने बड़े राजा होने के बाद भी वो जो है अपने उनको अपने राज्यपाट से बिल्कुल आसक्ति नहीं थी, लेकिन वो सारा राज्यकाल संभालते थे बहुत अच्छी तरह से, लेकिन उसमें बिल्कुल भी आसक्त नहीं थे। उन्होंने अपनी सारी इंद्रियों को व्यस्त किया हुआ था भगवान की सेवा में ना। वो प्रातः मंदिर जाते, मंदिर का आंगन बुहारते, तो उन्होंने अपने हाथों को आंगन बुहारने में लगा दिया। पैरों से वो मंदिर चल के जाते तो उनके जो पैर थे वो वहां व्यस्त हो गए। जिह्वा से वो हरि नाम जपते और कानों से भगवान के भजन का श्रवण करते ना, और आंखों से वो भगवान के अर्चा विग्रह को देखते, और नासिका का उपयोग वो उनके चरणों में चढ़ाए गए पुष्पों को सूंघकर करते थे। इस तरह से उन्होंने अपनी समस्त इंद्रियों को भगवान के लिए समर्पित कर दिया था। तो इसको कहते हैं कृष्ण भावना भावित। तो जो भी कार्य हम करते हैं तो कृष्ण भावना भावित होकर यदि करेंगे तो हम कर्मों के बंधन में नहीं बंधते ना। हरे कृष्ण। माता जी, माता जी, सूरज प्रभु जी और अभिषेक प्रभु जी का प्रश्न है कि मन की चंचलता कैसे दूर करें और स्त्री आकर्षण को कैसे समाप्त करें। मन बहुत चंचल है, इसको अभ्यास और वैराग्य से ही इसको कंट्रोल में किया जा सकता है। मन बहुत चंचल है, इसकी गति वायु की गति से भी बहुत अधिक तेज है। जहां वायु भी नहीं पहुंच पाती वहां मन हमारा दौड़ के पहुंच जाता है। और रही बात स्त्री के आकर्षण के प्रति, तो इसमें हमारी भावनाएं शुद्ध होनी चाहिए ना। स्त्री, इसमें बताया था ना कि किसी से भी हमें घृणा नहीं करनी है ना। भगवत गीता में लिखा है कि श्री प्रभुपाद जी से भी किसी ने पूछा था कि आपको कोई अगर कुछ धन संपत्ति देता है तो क्या आप उसको ग्रहण करेंगे? तो उन्होंने क्या जवाब दिया था, आप पहले भी इसको सुन चुके हैं कि हाँ मैं बिल्कुल लूंगा और मैं उसको भगवान को समर्पित कर दूंगा। इसी तरह से अगर स्त्री में आपकी आसक्ति है, किसी व्यक्ति की अगर स्त्री में आसक्ति है तो उसको भी हम भगवान की सेवा में के रूप में उसको हम ले सकते हैं ना। उसमें हमें लिप्त नहीं होना बिल्कुल कि हम इतने आसक्त हो जाएं कि हम भगवान को ही भूल जाएं, है ना। हम भगवान से प्रार्थना करें कि हम संतान हमारे घर में आप हमें एक आदर्श भक्त जैसी संतान प्रदान करें। इस तरह से हम स्त्री में आसक्त हो रहे हैं तो हमारी भावनाएं इस तरह की होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बस हम अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए उसमें आसक्त होकर व्यस्त हैं। हमें उसमें भगवान को बीच में रखना है, भगवान हमारे केंद्र में होने चाहिए, है ना। तो भगवान को यदि हम अपने केंद्र में रखेंगे और केंद्र बिंदु बनाकर हर कार्य करेंगे तो वो कृष्ण भावना भावित कर्म हो जाता है। उसमें हमारी भावनाएं बिल्कुल पवित्र, शुद्ध और भगवान के लिए ही होनी चाहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हाँ माता जी, नेहा माता जी पूछ रहे हैं कि जब हम कुछ काम करते हैं तो बहुत से लोग हमारा आत्मबल तोड़ देते हैं कि ये काम तुमसे नहीं होगा। ऐसा क्या करें कि जो फालतू के लोगों की बात का असर हम पर ना हो? अपने अंदर हमें दृढ़ता लानी है। हम जिस कार्य को हम अपने हाथ में लेना चाह रहे हैं उसमें हमें बिल्कुल दृढ़ होना पड़ेगा और लोगों की बातों को अनसुना भी करना पड़ेगा और भगवान में हमारा अटूट विश्वास हो, भगवान का हम निरंतर चिंतन करते रहें और उसके साथ साथ हम अपने कार्य की ओर ध्यान दें तो बिल्कुल हमें अपने कार्य में सफलता मिलेगी। ऐसे लोगों की बातों पे हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। तो माया है, ये माया ही तो हमें रोकती है ना हर कार्य को करने से। भगवान की जो बहिरंगा शक्ति है वो हमें भगवत धाम भगवान की तरफ जाने ही नहीं देती है। यानी एक तरह से हम अगर भौतिक जगत की तरफ देखें तो वो हमें प्रगति करने ही नहीं देती है। वो भौतिक जगत की प्रगति हो या आध्यात्मिक जगत की, तो ये वो जो हमें रोकते हैं ना वो माया के ही प्रतिनिधि हैं जो हमें अच्छे कार्य करने से या हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने से रोकते हैं। तो हमें उन पर ध्यान नहीं देना और अपने आप को बिल्कुल तैयार करके रखना है। ऐसे आध्यात्मिक प्रगति में भी ऐसी अड़चनें बहुत आती हैं
जैसे कि दिखता है ना कि कोई भक्ति में अग्रसर हो रहा है, तो माया उसके सामने ऐसा जाल लेके तैयार खड़ी रहती है और इतना ही भ्रमित करती है कि वो डगमगाने लगता है। अगर उसका विश्वास दृढ़ है तो वो उसको पार कर जाता है। तो माया उससे फिर अपना जो जाल है वो हटा लेती है ना। तो हमें भगवान से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि हम हम पर जो है इस माया का कोई प्रभाव ना हो, हम पर इतनी दया आप रखें। तो इस तरह से आप अगर उनको अनसुना करेंगे, उनकी तरफ ध्यान नहीं देंगे, तो आप बिल्कुल अपने कार्य में सफलता प्राप्त करेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। रेड्डी जी प्लीज अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। तो मेरा हरे प्रश्न ये था कि गीता में कहा गया है कि कर्म करो और फल की चिंता मत करो। जी। भक्ति कर्म करके और गोलोक प्राप्त करने की इच्छा रखना, क्या ये फल प्राप्ति की इच्छा नहीं है? नहीं, ये फल प्राप्ति की इच्छा नहीं, ये तो उनपे आसक्ति है हमारी, इसको फल प्राप्ति नहीं कहेंगे। और तो यदि आप ऐसा तो हाँ बोलिए। किसी से आसक्ति रखना मतलब मतलब हम कर्म कर रहे हैं तो फल प्राप्ति करने की इच्छा ही है ना, वो कर्मों से अगर आसक्ति है तो। कर्मों से आसक्ति इस भौतिक जगत के कर्मों की बात हो रही है। आध्यात्मिक जगत में कर्म हम कर रहे हैं, और ये तो अभी मैंने बताया ना कि उसमें भगवान स्वयं कह रहे हैं कि मुझ में आसक्ति रखिए आप। कर्मों से, भौतिक जगत के कर्मों से हमें विरक्ति रखनी है और भगवान में हमें आसक्ति रखनी है। तो ये हम भगवान में आसक्ति रख रहे हैं। आसक्ति का मतलब क्या होता है कि वो जिसको आप फल कह रहे हैं ना, परिणाम, ये भगवान को हम प्राप्त करें, ये हमारा परिणाम है, ये हमारे परिणाम है, यानी हमारी उनमें आसक्ति बढ़ रही है। तो इसमें हमें रखना ही है ये, क्योंकि भगवान ने कहा है। और निरासक्त किससे होना है? भौतिक जगत के कार्यों से हमें निरासक्त होना है। तो वो उसमें और इसमें बहुत अंतर है ना। मतलब जो चीज नश्वर है उससे आसक्ति नहीं रखना है। हाँ, जो हम भौतिक जगत का मतलब क्या है कि जो हम इस संसार में है, ये संसार जो अनित्य है, जो ये दुखालय है ना, दुखों का घर है, ये भौतिक जगत है। जो हम अपनी आंखों से जिसको देखते हैं, हमारा आसपास जो प्रकृति है, हम जिस भी चीज को देख रहे हैं, वो सब भौतिक जगत है। इससे हमें निरासक्त होना है और आसक्ति हमें भगवान से रखनी है। और उस आसक्ति को लेकर ही हमें भगवान के जो पवित्र नाम है उनका जप करते रहना है, तभी हम भगवत धाम को प्राप्त कर सकेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु जी माता जी होते हैं तो क्या ब्रह्म किसके बारे में बताएं? माता जी प्रभु पूछ रहे हैं कि ब्रह्मा जी की उम्र कितनी हुई है और कितने साल के वो मतलब उनकी उम्र कितनी है? ब्रह्मा जी की उम्र के हो गए हैं? हाँ, 100 वर्ष की उनकी उम्र बताई गई है और वो 50 वर्ष के हो चुके हैं। तो ये 100 और 50 वर्ष हमारे पृथ्वी लोक की आयु गणना नहीं है, ये बहुत बहुत विशाल गणना है ना। हमने इसको समझा था ना, तीसरे या चौथे अध्याय में इसको हमने समझा था ना, कि ब्रह्मा का एक दिन कितना होता है ना। और ब्रह्मा की एक रात, जितना बड़ा ब्रह्मा का एक दिन होता है, उतनी ही लंबी उनकी एक रात होती है, अनेकों वर्षों की। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। माता जी नेहा माता जी पूछ रहे हैं कि क्या भगवान हमारे द्वारा किए गए कर्मों को देखते हैं? बिल्कुल देखते हैं। हमारे कर्मों को भगवान बहुत अच्छे तरह से देखते हैं, क्योंकि हमारे हृदय में परमात्मा का वास है ना। हम परम सत्य को 3 रूपों में जानते हैं ना, अनुभव करते हैं। ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, 3 रूपों में हम परम सत्य के बारे में हम समझते हैं। तो जो ब्रह्म तो हमारी आत्मा है ना, और जो परमात्मा है वो हमारे हृदय में विद्यमान है, और वो हमारे हर कर्मों के साक्षी हैं। सारे कर्म वो हमारे देखते हैं।
यहाँ तक कि हम अगर सपने में भी कुछ गलत कार्य कर रहे हैं तो उसके भी वो साक्षी हैं, और उस गलत कर्मों के भी बंधन बंधते हैं जो हमने सपने में भी गलत कार्य किए हैं, उन बंधनों में भी हम बांधे जाते हैं ना। तो भगवान तो हमारे प्रत्येक, क्योंकि वो कण कण में है ना, और तो वो हमारे हर कर्मों के साक्षी हैं, वो हमारे कर्मों को देख रहे हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। जी माता जी। जी माता जी, प्रश्न हो गए हैं पूरे। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्णा अनुराधा माता जी। चलिए ठीक है प्रभु जी, अब एंड करते हैं। तो आज हम अब इस सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं और फिर कल मिलते हैं। तो वांछा कल्प तरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।